हेलो गाइस, वेलकम टू एमबी पाठशाला। सो आज का डिस्कशन हमारा होने वाला है ऑन दी वेबसाइट्स दैट यू कैन रेफर फॉर कैट लेवल रीडिंग। ठीक है। सो जो सबसे फर्स्ट वेबसाइट मैंने अभी खोली हुई है दैट इज bigthing.com। ओके, इट्स वन ऑफ माय फेवरेट वेबसाइट्स। दिस वेबसाइट हैज शॉर्ट आर्टिकल्स। सो जिन लोगों को ये दिक्कत रहती है कि सर इयॉन के अंदर आर्टिकल्स की लेंथ बहुत ज्यादा होती है, यू कैन स्टार्ट विद दिस वेबसाइट एंड यू कैन फाइंड दैट देयर इज अ लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स ऑन दिस वेबसाइट। ओके, so let me just open this for you. Okay, so you can just note down the website. Okay, so it's bigthink.com. ठीक है। ओके, आर्टिकल्स देखते हैं, देखो क्या क्या आर्टिकल्स हैं। ओके, सो यू हैव एन आर्टिकल ऑन साइकोलॉजी। ओके, ओवर थिंकिंग फोकसिंग ऑन बॉडीली सेंसेशंस में काम योर माइंड। तो भाई साइकोलॉजी का पैसेज है। इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर पैसेज दिख रहा है। ओके, आर्टिकल दिख रहा है। आई मीन इमोशनल इंटेलिजेंस हैज लिमिट्स, हैज योर परसेप्टिविटी एज वेल। ओके, फिर और क्या है यहाँ पे, वी हैव एआई मॉडल्स। ओके, यू हैव अन लाइक अ पैसेज, एन आर्टिकल ऑन बिग बैंग थ्योरी। Okay, so mostly science based, right? Okay, so now this is one website that you can refer, and as you can see there are a lot of articles on science. Okay, so आप अपनी रीडिंग यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। एक आर्टिकल को ओपन करते हैं। ओके, सो लेट मी ओपन दिस आर्टिकल फॉर यू। Okay, overthinking, refocusing or bodily sensations may calm your mind. Okay, so this is about depression. Depression may be linked more to a lack of sensory engagement than to negative thinking patterns. Okay, हमारे सेंसेस उतने एंगेज नहीं कर पाते सिचुएशन के साथ। ओके, deliberately focusing on sensations through practices like mindfulness meditation can elevate means to decrease the intensity of a negative emotion. Okay, एलिवेट का मतलब होता है किसी भी नेगेटिव इमोशन की इंटेंसिटी को कम करना। ठीक है, कोई चीज है जिसकी लाइक ना समथिंग दैट वाज वेरी सीवियर, आपने उसकी इंटेंसिटी को कम कर दिया, दैट इज एलिवेट। ओके, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज हियर, deliberately focusing on sensations through practices like mindfulness meditation. Okay, mindfulness कितने लोगों ने टर्म सुना है? mindfulness हम लोग मेडिटेशन के साथ इसलिए एसोसिएट करते हैं बिकॉज बीइंग माइंडफुल मीन्स फोकसिंग ऑन द प्रेजेंट, ना तो बहुत ज्यादा फ्यूचर में ना बहुत ज्यादा पास्ट में। तो ऐसा बोला जाता है कि माइंडफुलनेस इज वन ऑफ द वेरी गुड टेक्निक्स टू एक्चुअली लाइक लिव इन द करंट रियलिटी एंड नॉट स्ट्रेस टू मच अबाउट फ्यूचर और लाइक ओवर थिंक अबाउट द पास्ट। ओके, तो देखो यार, देखने में बड़ा इंटरेस्टिंग सा आर्टिकल लग रहा है और यहाँ पे आपके पास ना यू ऑल्सो हैव दिस लिसनिंग वाला पार्ट। ओके, सो यू कैन एक्चुअली click on this and you can listen to the article as well. Okay, so it looks good, right? Okay, so you can see. Okay, so this is the article. Okay, it talks about depression, right? Good enough. Okay, so you have this this variety of the articles at the bottom as well. The new science of optimism and longevity. ठीक है, longevity का काफी discussion आजकल चल रहा है. How can you live a longer life, a healthier life? Okay, okay, looks very interesting. Okay, I'm like these are the sort of topics that I would personally like to read. Okay, ठीक है, so यार consider कर सकते हो इस वेबसाइट को. Okay, note down the website. Okay, bigthing.com. Short articles, not very lengthy, 400 words, 500 words. Okay, उस रेंज में आपको जनरली मिलेंगे. You also have the option of audio, so you can listen to the article. Okay, so that is good. And the articles are on topics mainly related to science. Okay, so you have natural sciences, you have psychology. Okay, you also have other science based like physics, chemistry. ठीक है, अभी जो लेटेस्ट इन्वेंशंस वगैरह हो रही हैं ना, उन सब चीजों के बारे में भी है. ठीक है, सो दिस इज अ गुड वेबसाइट, आई नॉर्मली सजेस्टेड टू a lot of students. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. Okay, the next website that you have is washingtonpost.com. Okay, now one of the good things about Washington Post is that it's a free website. ठीक है, so US based टॉपिक्स जो हैं वो आपको वॉशिंगटन पोस्ट पे मिल जाएंगे. ओके, नाउ दिस वाज द आर्टिकल दैट आई वाज रीडिंग टुडे. रशियाज फाइनेंशियल सिस्टम शेकन आफ्टर यूएस इंपोजेस न्यू सैंक्शंस. ठीक है, सो यार जैसा कि हमें पता ही है कि भाई यूएस इज द फाइनेंशियल पावर हाउस. ओके, जितने भी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन होते हैं, ठीक है, यू हैव डॉलर एज द फिएट करेंसी. सो whatever international buying and selling that happens, okay, it happens in dollars. तो यूएस के पास उस सेंस में बहुत ज्यादा पावर है कि भाई वो आपकी डॉलर सप्लाई को कंट्रोल कर सकता है. ठीक है, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के ऊपर भी लाइक दे कंट्रोल द स्विफ्ट नेटवर्क थ्रू विच ऑल द इंटरनेशनल बैंकिंग हैपेंस. ओके, सो गाइस दीस पीपल हैव अ लॉट ऑफ पावर. ओके, सो अभी ये जो आर्टिकल है, ठीक है, ये मैंने थोड़ा सा पढ़ा था. ये किस चीज के बारे में है कि भाई यूएस ने रशिया के फाइनेंशियल सिस्टम को किस तरीके से कंट्रोल कर लिया है. बिकॉज ऑब्वियसली देयर आर वेरी फ्यू कंट्रीज दैट वुड
गेट इनटू करेंसी स्वैप एग्रीमेंट्स विद रशिया। ओके, सो कुछ ही कंट्रीज जैसे ईरान हो गया, इंडिया भी जैसे थोड़ा सा ऑयल वगैरह बाइंग करता है, बट मेजरली जो इंटरनेशनल मार्केट है उसमें जितनी भी आपकी बाइंग एंड सेलिंग होती है वो सारी की सारी डॉलर्स में होती है, एंड विच इज directly or indirectly controlled by US. Okay. Okay. So this is WashingtonPost.com. Okay. So you can note down the website. ठीक है, और देखते देखो यार कौन कौन से आर्टिकल्स हैं यहाँ पे. What else do we have here? Okay, guys, this is something that is very hot in US right now. A discussion on this abortion pill. Okay. Now there is this and this is like a very important debate. Okay, now this is a topic of sociology, I would say. कुछ लोग होते हैं जो प्रो लाइफ होते हैं, ठीक है, वो बोलते हैं कि नहीं भाई अबॉर्शन बहुत गलत चीज है, अबॉर्शन नहीं होना चाहिए. एंड देन देयर आर पीपल हु आर प्रो चॉइस. ओके, सो प्रो चॉइस का मतलब कि दिस इज द सेगमेंट ऑफ पीपल हु से दैट यू हैव द ऑप्शन टू डिसाइड वेदर और नॉट यू वुड लाइक टू हैव अ बेबी. ओके, सो ये दीज टू कैटेगरीज ऑफ पीपल आर देयर. ओके, मतलब पूरी दुनिया में होते हैं, यूएस के कंटेक्स्ट में कुछ ज्यादा बात होती है. ओके, सो यहाँ पे जो मेरे पास जो ये आर्टिकल मुझे दिख रहा था, ठीक है, दैट वाज मोर रिलेटेड टू द आइडिया ऑफ द फैक्ट दैट should we allow this abortion pill to continue or not. Okay, so that is one website that you can look into. Okay, so you can create a free account. Okay, you just have to enter your mail id and like you can actually read it for free. Okay, abhi to khair main enter nahi kar raha. Moving on, New York Times. Okay, so you can see this is the New York Times का like the front page. Okay, so क्या क्या है भाई यहाँ पे हमारे पास. Okay, so guys, वापस से वो abortion pill वाला ही discussion चल रहा है यहाँ पे भी. Pro life versus pro choice. Okay, this is a very big debate in US. Okay, very big debate in US. Okay, pro life versus pro choice. ठीक है, so भाई ये नई pill आ गई है जिससे abortion easy हो गया है. ठीक है, the justices unanimously rejected a bid to sharply curtail access to a widely available abortion pill, finding that the plaintiff did not have standing to sue. Okay, so the justices have rejected a bid to curtail. Curtail means to control the access to the abortion pill. Okay, so that means the judgment has gone in the favor of pro-choice. Okay, so that means okay, abortion is something that you can do according to your like according to your choice. Okay, so that is what it means. Okay, so what do we have here? The Supreme Court for now upholds access to a widely available abortion pill. Okay, so that is pro-choice. The Supreme Court on Thursday maintained access to a widely available abortion pill, rejecting a bid from a group of anti-abortion organizations and doctors to undo the Food and Drug Administration's approval of the drug. तो यार ये ड्रग अप्रूव्ड है, लेकिन शायद कुछ एंटी अबॉर्शन लॉबी वाले लोगों ने इस ड्रग को कंट्रोल या कर्टेल करने के लिए एप्लीकेशन लगाई होगी, बट वो शायद उनकी एक्सेप्ट नहीं हुई है ना. ठीक है, सो यू हैव दिस एंटायर आर्टिकल. ओके, एंड देन देयर इज अ डिस्कशन ऑन अबॉर्शन, राइट. Okay, so now when I say that you can actually read related articles, तो देखो यार ये सारे related articles आ रहे हैं. ठीक है, एंटी अबॉर्शन एक्टिविस्ट. ओके, अब आपका ना जैसे जो भी उस दिन आप रीडिंग कर रहे हो, ओके, यू कैन एक्चुअली हैव अ फोकस कि ठीक है यार आज इस टॉपिक पे ना थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं. सो यू कैन एक्चुअली गो एंड रीड like many more articles on anti abortion, pro choice, pro life, and that would give you a better perspective. Okay, so this is also one of the websites, okay, that you have. Okay, New York Times, it's a good website. Okay, you can read. Then coming to Smithsonian. ठीक है, अब देखो जो फर्स्ट वेबसाइट अपन ने बिग थिंग देखी थी वो थी साइंस. ठीक है, उसमें साइकोलॉजी हमें मिली, साइकेट्री हमें मिल जाएगी, साइंस मिल जाएगी, नेचुरल साइंसेस मिल जाएगी, फिजिक्स है वगैरह वगैरह. स्मिथसोनियन इज मोर लाइक आर्ट, culture. You have your anthropology, history related articles आपको स्मिथसोनियन पे बहुत ज्यादा मिलेंगे, हिस्ट्री से रिलेटेड. ठीक है, आर्कियोलॉजी पे रिलेटेड, आर्कियोलॉजी से रिलेटेड आपको आर्टिकल्स यहाँ काफी ज्यादा मिलेंगे. ठीक है, और वापस से यार इसमें भी वही एक बेनिफिट है जिसकी मैं बात कर रहा था कि दीज आर्टिकल्स आर नॉट वेरी लेंदी, राइट. ठीक है, सो यू कैन सी डिस्कवरी ऑफ अ 4000 ईयर ओल्ड स्ट्रक्चर इन ग्रीस स्टम्प्स आर्कियोलॉजिस्ट एंड थ्रेटन्स मेजर एयरपोर्ट कंस्ट्रक्शन. ओके, व्हाट एल्स डू वी हैव. ओके, अच्छा, जब आप आर्टिकल की चॉइस करते हो ना, यू कैन कीप दिस थिंग इन माइंड दैट गो फॉर एन आर्टिकल दैट इज लाइक स्लाइटली ऑन अ जनरल साइड, वेरी ब्रॉड, सो दैट आप एक सर्टेन तरीके के एरिया को टारगेट कर पाओ ब्रॉड सेंस में. कोई बहुत ज्यादा ना स्पेसिफिक या एक ही पर्टिकुलर चीज से रिलेटेड आर्टिकल में बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड मत करना, राइट.
Okay, so let's look at some of the articles that we have here. Okay, so यहाँ पे यार कुछ कुछ हिस्ट्री से रिलेटेड आर्टिकल्स हैं. um, ठीक है. सो यार ये सारे अभी तो मैं नहीं पढ़ूंगा, मतलब एज इन की लाइक दीज डू नॉट लुक लाइक वेरी ब्रॉड टारगेटेड आर्टिकल्स. ओके, किसी जॉनरा स्पेसिफिक के बारे में कोई जनरल आर्टिकल होगा, देन आई वुड गो फॉर दैट. ओके ओके, दिस this looks like a decent read. A poisonous diet gives these animals their own toxic defense. Okay, so animals पे, birds पे, इन पे काफी सारे आपके आजकल पैसेजेस आ रहे हैं. सो बहुत सारे एनिमल्स में मैकेनिज्म होता है कि अपने आप को प्रेडेटर से कैसे बचाते हैं. ये प्लांट्स में भी होता है बाय द वे मैकेनिज्म, दैट दे कैन एक्चुअली सेव देमसेल्व्स फ्रॉम प्रेडेटर्स by releasing certain chemicals. Okay, and that is the reason why the predators don't consume them. So कुछ ऐसा है कि भाई यहाँ पे एक certain तरह की poisonous diet है जो ये animals खा रहे हैं. ठीक है, so these are like monarchs to sea slugs, and the reason why these animals are consuming this poisonous diet is because they want to keep predators at bay. ठीक है, ताकि predators उनको consume नहीं कर पाए. ठीक है, so देखो यार कितना, देखो ये सारा. Okay, so you have the monarch butterflies. Okay, monarch butterfly पे I think यार एक है ना, एक बार शायद यह पैसेज या कोई पैराजंबल मैंने देखा है. ओके, सो यू हैव दीस फ्रॉग्स हु आर कंज्यूमिंग पॉइजनस डाइट, पफर फिश. ठीक है. ओके, ठीक है यार, ये अच्छा है, मतलब आर्टिकल दिस लुक्स लाइक a good read. Okay, Smithsonian पे by the way there are lot of videos also that you can watch, interesting videos. यहाँ पे आर्काइव है, आप देख सकते हो. देखो इसमें हिस्ट्री, साइंस, इनोवेशन, आर्ट्स एंड कल्चर, ट्रैवल, ये सारा का सारा आ जाता है. किसी स्टूडेंट ने मेरे से क्वेश्चन पूछा था कि सर स्मिथसोनियन पे ये कैटेगरीज अपन कैसे सेलेक्ट करते हैं. सो यू कैन सी, ओके, सो यू हैव दिस एंटायर कैटेगरी. इनोवेशन पे सपोज जैसे आप गए, इनोवेशन में हम लोग देखते हैं एनर्जी के ऊपर है ना, एनर्जी कंजर्वेशन वगैरह काफी डिस्कशन चल रहा है. सो यू कैन सी, ओके, जियोथर्मल पावर हीटिंग अप एज एन एनर्जी सोर्स. ओके, जियोथर्मल पावर क्या चीज है भाई, पढ़ सकते हैं. एनर्जी इज लाइक अ ब्रॉड टॉपिक फॉर रीडिंग. सो यू हैव दिस जियोथर्मल का डिस्कशन. ठीक है. ओके, सो आई होप यू गॉट दी जिस्ट ऑफ दिस एंटायर डिस्कशन की यार ये भी एक वेबसाइट है जिसको आप रेफर कर सकते हो. मूविंग ऑन, द इकोनॉमिस्ट. नाउ दिस इज वन वेबसाइट फ्रॉम वेयर 2023 के हर सेट में एक एक पैसेज लिया गया था. तो अगर आप चेक करोगे तो 2023 के अंदर जो आपका कैट हुआ था ना, उसमें सारे सेट्स के अंदर एक एक पैसेज आपका इकोनॉमिस्ट में से था. ओके, सो लाइक I was looking at this article and this look like a very good article to read. Okay, so the article is how worrying is the rapid rise of Chinese science. Now this is from the American context. Obviously, the Americans are very fearful of the fact that Chinese are progressing quite quickly when it comes to science. Okay, in fact अगर आप देखोगे तो अभी recently बहुत सारी technologies में Chinese थोड़ा सा आगे निकल गए हैं US से. Till now US was like the country that was known for innovation. जैसे मैं आपको recent example देता हूँ, Tesla. Okay, Tesla, which was like, and which is also the pioneer when it comes to lithium batteries, electric cars. Okay, is getting a very stiff competition from BYD. That's a Chinese company. Okay. So in every area, like you have a lot of competition coming from the Chinese companies. Okay. So article looks like a good read. I can read this. Okay, this looks like a good read. और एक चीज ना, तो अभी आपको थोड़ा सा रियलाइज हो रही होगी कि एक जनरल आर्टिकल का फील होता है ना कि इस आर्टिकल का जो कंटेंट है, इट्स अ सॉर्ट ऑफ कंटेंट दैट कुड be repeated. Okay, I would learn a lot when I go through this article because it's like it's giving me a background of lot of other things that would be useful for me for future readings. ठीक है, देखते एक बार इस आर्टिकल को, जल्दी से एक बार इस पे नजर मारते हैं भाई क्या आर्टिकल बोल रहा है यहाँ पे. So what do we have? How worrying is the rapid rise of Chinese science? If America wants to maintain its lead, it should focus less on keeping China down. Okay, so Americans को अगर लीड मेंटेन करनी है तो भाई उनको चाइना के साथ उतना ऑब्सेशन नहीं होना चाहिए. Okay, so what does it say? If there is one thing that the Chinese Communist Party and America's security hawks agree on is that innovation is a secret to geopolitical, economic and military superiority. बिल्कुल सही बात है.
If you want to dominate geopolitically, economically, and militarily, it has to be technology. Okay, innovation is the secret. US is the biggest example. All the top level technologies of military warfare are with the US. Okay, top defense systems, top missiles, nuclear weapons. Okay, nuclear powered submarines. Okay, which country has the maximum number of nuclear powered submarines? US. ठीक है, इकोनॉमिक सेंस के अंदर भी अगर आप देखोगे तो लाइक दे आर बेसिकली कंट्रोलिंग एवरीथिंग, राइट? तो अभी चाइना भी आ रहा है आगे, है ना? अभी यूएस के पास तो ये वीपन्स होते हैं, सैंक्शंस वगैरह लगा देते हैं ये लोग, तो अभी तक तो इन लोगों ने कंट्रोल कर रखा है. Okay, President Xi Jinping hopes that science and technology will help his country overtake America using a mix of export controls and sanctions. Politicians in Washington are trying to prevent China from gaining a technological advantage. Very good. ओके, सो यार ये एक अमेरिकन स्ट्रैटेजी बहुत ज्यादा चलती है कि जब भी उनको लगता है कि एक सर्टेन कंट्री कुछ ज्यादा ही टेक्नोलॉजी में आगे निकल रहा है तो वो सैंक्शंस लेके आ जाते हैं. Sanctions is one of the biggest tools that Americans have against those countries that are like not agreeing to the American way of living, okay, American way of thinking. ठीक है, सबसे बड़ा एग्जांपल जब इंडिया ने अपने एटॉमिक टेस्ट किए थे तो अमेरिका ने सैंक्शंस लगा दिए थे इंडिया के ऊपर भी, और उसकी वजह से ऑब्वियसली इंडिया को बहुत ज्यादा लॉस भी हुआ था. प्लस दे कंट्रोल दी डॉलर सप्लाई, सो ऑब्वियसली वो इकोनॉमिक सैंक्शंस का और भी ज्यादा इफेक्ट आता है. ठीक है, एक्सपोर्ट कंट्रोल्स लगा देते हैं. ठीक है, एक्सपोर्ट कंट्रोल्स की यार कोई कंट्री आपसे खरीदेगा नहीं. अभी जैसे रशिया पे लगा रखे ना ना एक्सपोर्ट कंट्रोल्स, तो रशियन इकोनॉमी का कोलैप्स होने का मतलब कोलैप्स तो खैर नहीं हुई पूरी तरीके से, बट वन ऑफ द रीजंस व्हाई Russians are suffering is because they cannot export. Their oil cannot be exported. Just think about this. Russia has the maximum natural gas, but कोई यूरोपियन कंट्री उनकी नेचुरल गैस खरीद नहीं रहा है ना. तो भाई आर्टिकल तो अच्छा लग रहा है, ठीक है, वी कैन रीड दिस आर्टिकल. ओके ओके, हाउ वरिंग इज द राइज ऑफ चाइनीज साइंस एंड हाउ अमेरिकंस आर ट्राइंग टू कॉम्बैट द राइज ऑफ चाइना एंड ऑल दैट. ठीक है, यू कैन रीड दैट. ओके, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट वेबसाइट freethink.com. This is again one very good website that you can refer. Again, freethink.com has more science based topics like ये देखो ऊपर ही ऊपर दिख रहा है सोलर पावर के ऊपर. सोलर पावर गाइस सबसे ज्यादा हॉट टॉपिक है इंडिया के अंदर भी. आप देखो कि भाई जो लाइक इन दी समर्स यू हैव अ लॉट ऑफ एनर्जी कंजम्पशन, एसी चल रहे हैं हर जगह, और एक तरीका भाई उतना ज्यादा बिजली का बिल नहीं आए वो क्या है कि आप सोलर पावर यूज करो. ठीक है, सोलर पावर में बस इनिशियल आपका खर्चा होता है, ठीक है, बट देन आफ्टर दैट इट्स वर्चुअली फ्री, इट्स रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी. यस, सो वी हैव दिस आर्टिकल ऑन सोलर पावर, देख सकते हो भाई, है ना. सो यू कैन सी दिस इज अ गुड वेबसाइट टू रीड. ठीक है, freethink.com. दिस इज वन वेबसाइट दैट अगेन आई रिकमेंड अ लॉट. वही one of the benefits is that it has short articles. ठीक है, you can also listen to the article. Okay, then we have the most cliched suggestions that we have, that is Eon essays. ठीक है, Eon में यार ये मेरे को एक ऐसे मिला था बड़ा मुझे बड़ा अच्छा सा लगा. The discussion on consciousness. Okay, do plants have consciousness? One of the reasons why we consider it ethically and morally wrong to kill animals but not to kill plants is because animals have consciousness. ठीक है, if you have read something about consciousness, consciousness is basically the idea that you identify yourself as an individual, as someone who has some sort of agency, some sort of control. You know that you exist. Okay, that is what consciousness is. अभी तक ये माना जाता है कि भाई एनिमल्स के अंदर वो कॉन्शियसनेस नहीं होती. अभी ये जो आर्टिकल है ना, ये कुछ ऐसा डिस्कशन कर रहा है कि शायद एनिमल्स में भी माइंड होता है, एंड like maybe they have consciousness as well. Okay, this was one article that I was reading today. Okay, so मैंने इसको open करके रख लिया. So this is Eon essays guys, Eon essays, right? Okay. Okay, do plants have conscious? Do plants have minds? Question mark. In the 1840s, iconoclastic scientist Gustav Fechner made an inspired case for taking seriously the interior lives of plants. Iconoclast का मतलब क्या होता है? Iconoclast का literal meaning होता है someone who breaks images. Icon is image and clast is to break. Iconoclast का जो metaphorical meaning होता है someone who breaks the old traditions. ठीक है, जिस तरीके से काम अभी तक होता है उस तरीके से थोड़ा हटके सोचने वाले लोगों को iconoclastic बोलते हैं, right? If you actually go through this article, now like I've read it. Okay, it talks about the idea of consciousness and the fact that is it like do plants also have consciousness? Okay, now this is an interesting read. मेरे हिसाब से cat relevant है,
क्योंकि इस तरह के जो टॉपिक्स होते हैं भाई ना, कॉन्शियसनेस हो गया, आपका सबकॉन्शियस माइंड हो गया, ठीक है, योर एबिलिटी टू आइडेंटिफाई योर सेल्फ एज एन इंडिविजुअल, ये सारे टॉपिक्स मतलब है ना थोड़ा सा एक डेप्थ रखते हैं, अच्छे टॉपिक्स हैं फॉर समवन लाइक इवन लाइक दिस सॉर्ट ऑफ टॉपिक्स दैट यू कैन एंजॉय, आई बिलीव। ठीक है, गार्डियन, नेक्स्ट वन, guardian.com, ठीक है। सो यार देखो G7 समिट चल रहा है, ठीक है, उसके ऊपर डिस्कशंस हो रहे हैं, यूक्रेनियन यूएस प्रेसिडेंट, ओके, लाइक दे आर लाइक हैविंग डिस्कशंस, you can read that, good for current affairs. Israeli tanks advance in Rafah as fleeing Palestinians face death and starvation. Okay, so if you want to read something on the conflict between Israel and Palestine, okay, this is one article that you can read. Okay. Okay, China's maritime militia. Okay, this looks like a interesting read. Okay, Chinese maritime militia, a shadowy armada. Okay, armada is basically a group of warships. Okay, so Chinese के पास warships, ठीक है, उससे कुछ related लग रहा है. Okay, so let's see what do we have here. Okay, they look like simple fishing boats, but are capable of swarming in huge numbers to help Beijing stake its territorial claim in South China Sea. Now this is good. Okay, South China Sea वाला यार काफी हॉट टॉपिक है, मतलब वैसे तो बहुत पुराना टॉपिक है, बिकॉज चाइना क्लेम्स दैट साउथ चाइना सी बिलोंग्स टू चाइना. Many other countries also claim that no, South China Sea is a like is a shared territory. Okay, like all these countries they also have their share. लेकिन चाइना ने इस पूरे साउथ चाइना सी को खुद ही क्लेम कर लिया, और उसको पेट्रोल करने के लिए दे आर यूजिंग दिस fleet of fishing boats which look like fishing boats, okay, but that's just a facade. They're actually like they're actually vessels for reconnaissance, and they also have military capabilities. Okay, so basically उस चीज की बात हो रही है, और ये चीज हम लोगों ने काफी सुनी भी होगी चाइनीज के कंटेक्स्ट में कि भाई वो नॉर्मल शिप्स को ऐसे शो करते हैं कि जैसे कि भाई like they're just normal fishing ships and all that, but actually they have all those tracking and military capabilities, right? So this is like one more website that guys you can read. Okay, Guardian. Okay, so that was a small discussion on the websites that you can use. ठीक है, I think एक क्वेश्चन आज आपका एड्रेस हो गया कि भाई अगर हम लोग नहीं पढ़ना चाहते इयॉन, या इयॉन आप पढ़ना चाहते हो लेकिन पहले आप स्टार्ट करना चाहते हो कुछ ऐसे वेबसाइट से जो थोड़ी सी इजी टू रीड है, शॉर्टर पैसेजेस हैं, शॉर्टर आर्टिकल्स हैं, सॉरी, ठीक है, एंड like you can find them enjoyable. Okay, it gives you more variety, so all these websites could be referred to, right? दो चीजें जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, एंड आई होप मोस्ट ऑफ यू आर डूइंग दिस. वन, दैट रीड ऑन अ डेली बेसिस गाइस, ठीक है, रीड ऑन अ डेली बेसिस, ठीक है, 1 घंटा, one and a half hour, okay, like whatever the target you have set for yourself, okay, 2,000 to 2,500 words, उस रेंज के अंदर कोशिश करो कि आप डेली बेसिस पे रीडिंग कर रहे हो. मेंटेन अ रिकॉर्ड ऑफ वोकैबुलरी. As we were going through these articles, okay, you could see for yourself that contextual vocab अपने को कितनी सारी मिली, काफी सारी vocab आपको दिखी यहाँ पे ना, नोट डाउन करके रखो, ठीक है. थर्ड, as you do your reading, also practice RCs and look at the analysis, ठीक है. In fact, a lot of these sessions that I have been uploading, okay, the battle of RCs, you can go through them. Like they are the actual cat passages, तो you can see for yourself कि actual cat का passage आपको किस तरीके का दिखता है, और उसको analyze करोगे तो आप किस तरीके से analyze करोगे, right? Okay, so that's it guys from my side for today. Okay, so before we wind up guys, I hope you have already heard of this batch. So that is the Chanakya batch. So भाई अगर आप लोगों ने चाणक्य बैच को कंसिडर नहीं किया है अभी तक, तो आप कंसिडर कर सकते हो, स्पेशली फॉर दोज स्टूडेंट्स हु वांट टू स्टडी इन अ मैनर वेयर देयर प्रिपरेशन इज कंसिस्टेंट, राइट? डेली बेसिस पे आपको एक स्ट्रक्चर्ड तरीका चाहिए पढ़ाई करने का, तो चाणक्य इज वन गुड ऑप्शन. ओके, सो यू कैन सी अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हैव गॉट 98 प्लस, 99 प्लस, ठीक है. सबसे अच्छी चीज ये है कि भाई आपकी बैच की वैलिडिटी रहने वाली 31 मार्च तक. दैट मींस कि ओमैट्स भी आपके कवर हो जाएंगे. It has just started, so you can still join. Okay, you can still join, you have a lot of time.
Almost everything is available in this batch. So you have the online classes, then you have the recorded sessions, mock test, sectional test. Okay, all the questions they come with a video explanation, printed booklets that are delivered right to your doorstep. Okay, सारी की सारी चीजें हैं आपकी. इनफैक्ट हम लोगों ने एक डेडिकेटेड वीडियो भी डाला है. आपको मिल जाएगा हमारी इस पे यूट्यूब चैनल पे. आप नीचे जाओगे तो आप उसमें देख सकते हो कि यार क्या क्या फैसिलिटीज हैं जो हमें चाणक्य बैच में मिलने वाली हैं. सो if you're someone who's looking for a batch to join, this is one option that you can consider. Okay. So guys, I hope you enjoyed the session. I want to see you in the next session. Bye bye.